Good morning to all. 8th class, your lesson number 12th, Atmanepadiya. Shlok number 1, 2, 3, 4 were over. Now, shlok number 5. लोभाविष्टो नरो वित्तं वीक्षते न तु संकटं दुग्धं पश्यति मार्जारो न तथा लगुड़ा हतिम. वीक्षते, वी प्लस ईक्षते मतलब देखता है. ये इससे पहले भी आपको बताया है कि रेड में यह जो दिए है यह आत्मनेपद धातु है और यहाँ है वी प्लस ईक्ष धातु, तो ईक्षते, तो वी प्लस ईक्षते वीक्षते वो दीर्घ हो गया है, तो इसका मतलब है देखते हैं, विशेष रूप से देखता है. तो अभी देखते हैं इसका कि लोभाविष्टो नरो वित्तम वीक्षते न तु संकटम. लोभेन आविष्ट, जो लोभ से मतलब खाने की इच्छा से जो आविष्ट मतलब घिरा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति वित्तम वीक्षते. नरह मीन्स पर्सन, वित्तम मीन्स मनी, वीक्षते मीन्स देखता है. तो जो व्यक्ति के अंदर लोभ है तो ऐसा व्यक्ति खाली पैसे को ही देखता है. न तो संकटम, तो उस पैसे को लेकर आने वाला जो संकट है वो संकट को वह नहीं देखता है. मतलब कोई भ्रष्टाचार करता है तो वह खाली पैसों को ही सबसे पहले देखता है कि इतना पैसा है, मुझे इतना मिलेगा, इस तरह से, लेकिन उसके बाद आने वाले संकट को वह नहीं देखता है. जैसे एग्जाम्पल दिया है बिल्ली का, दुग्धम पश्यति मार्जारः न तथा लगुड़ा हतिम. तो जिस तरह से मार्जारः दुग्धम पश्यति, मार्जार मीन्स कैट जो है वह दुग्धम पश्यति दूध को ही देखती है. किसी के घर में जाती है, खड़खड़ खड़खड़ करके उसको मतलब उसका जो है वह बात सुनकर वह दूध को पीना चाहती है, लेकिन न तथा लगुड़ा हतिम, लेकिन वो दूध पीने के कारण उसके ऊपर जो लाठी का मार गिरने वाला है उसको वह नहीं सोचती है. तो लोभा अविष्ट मतलब भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति भी उसी तरह का होता है, वह पैसे को ही देखता है, उसके कारण आने वाले संकटों को नहीं. तो आपको बिना काम का संकट खुद के ऊपर नहीं लेना है. श्लोक नंबर 6. अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापतिः यथास्मै रोचते विश्वं तथा वै परिवर्तते. अपारे काव्य संसारे, यह काव्य जो सृष्टि है, काव्य सृष्टि, काव्य सृष्टि किसे, अच्छा काव्य किसे कहा जाता है? कवि लोग जो कोई लिखते हैं उसे काव्य कहा जाता है, चाहे वह गद्य स्वरूप का हो या पद्य स्वरूप का हो. गद्य स्वरूप का जो होता है लेसन के जैसा होता है, और पद्य स्वरूप मीन्स जिनमें श्लोक होते हैं या जिसमें ऐसा मतलब कड़वा बोलते मराठी में, तो वो होता है. तो संस्कृत में ऐसा तो नहीं, संस्कृत को श्लोक बोलते हैं. तो इस तरह से, तो ये अपारे मतलब जिसका कोई थांग पत्ता नहीं है, जो अपार है मतलब जितना बढ़ाया जाए उतना बड़ा है. तो ऐसे यह काव्य संसार में कवि ही एक प्रजापति ही. प्रजापति मीन्स ब्रह्मदेव, रियल अर्थ होता है प्रजापति का ब्रह्मदेव, जिसने इस पूरी सृष्टि की निर्मिति की है. तो कवि ही एक, तो इस विश्व का निर्माता ब्रह्मदेव है, लेकिन इस काव्य रूपी संसार जो है मतलब एक कवियों के द्वारा ये जो सृष्टि निर्मिति होती है काव्य की, तो उसमें यह कवि ही एक प्रजापति है, मतलब कवि को ही इन्होंने ब्रह्मदेव माना है. क्यों? क्योंकि यथास्मै रोचते विश्वम तथा वै परिवर्तते. उसको जिस तरह का विश्व अच्छा लगता है वो उसी तरह का विश्व बना देता है. कौन बना देता है? कवि लोग. इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे आते हैं कि जो कोई जादू के बुक्स होते हैं, तो वो राइटर को ऐसा लगता है, उसके कारण वो पूरे विश्व को ऐसा मान लेता है. तो उस तरह से कल्पना करके हम जब वो बुक पढ़ते हैं या समझ लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको आनंद आता है और एक नए नए थीम्स आपके समझ में आते हैं. तो इसी के कारण यहाँ कहा है कि अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापति ही. वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये ईश्वर ने यह जो जगत निर्माण किया है, तो इसको तो कोई भी मतलब ये नहीं कर सकता है, इसको कोई भी मिटा नहीं सकता है, या इसके द्वारा जो मतलब जो भगवान के द्वारा निर्माण हुआ यह विश्व है,
तो इसमें से कोई परिवर्तन कर नहीं सकता है। लेकिन काव्य रूपी जो सृष्टि है तो उसमें कवि ही वहाँ का ब्रह्मदेव है, कवि ही वहाँ का जो है निर्माता है, क्रिएटर है। तो वह क्रिएटर क्या करता है, तो वह पोएट क्रिएटर जो है, जो कवि जो विधाता है, तो वह उसको जिस तरह का आनंद आता है या उसको जिस तरह का यह विश्व चाहिए वो उसी तरह का अपने काव्य में निर्माण करता है। वनस्पतेरपक्वानि फलानि प्रचिनोति यः विन्दतेन रसं तेभ्यः बीजं चापि विनश्यति। तो वनस्पतेः अपक्वानि, पक्व मीन्स पूरी तरह से पके हुए, और अपक्व मीन्स जो पका हुआ नहीं है। तो ऐसे अपक्वानि वनस्पतेः फलानि, जो बिना पके हुए इस वनस्पति के फल जो इकट्ठा करता है, यानी कि प्रचिनोति, चिनोति मतलब इकट्ठा करना और प्रचिनोति मतलब विशेष रूप से जो इकट्ठा करता है। तो विन्दतेन रसं तेभ्यः बीजं चापि विनश्यति। तो उसका जो है वह दो प्रकार का जो है वह चीज़ें उसको प्राप्त नहीं होती हैं। तो पहली चीज़ है कि विन्दतेन रसं तेभ्यः, तेभ्यः मीन्स वह जो अपरिपक्व फल उसने वनस्पति के तोड़ लिए हैं तो उसके द्वारा उसको रस नहीं मिलता है, और फल अपरिपक्व होने के कारण बीजम चापी विनश्यति, अगर उसमें का बीज पूरी तरह से पका नहीं हुआ है तो वो बीजों से वो बीज जो है वह नष्ट हो जाते हैं, अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। हाँ, जो अच्छे पके नहीं होंगे वो तो नष्ट हो ही जाएंगे, लेकिन अगर अच्छा पका हुआ अगर वनस्पति का फल तोड़ते हैं तो आपको दोनों भी चीज़ें मिलती है। एक मतलब उससे रस भी मिलता है, और वह बीज अगर आप लगाते हैं तो उसमें से फिर से दूसरा पौधा भी निर्माण हो जाता है। तो इसी तरह से आपको जो है वह पकी हुई ही चीज़ें का सेवन करना है, उन चीज़ों को आपको ग्राह्य करना है या उन्हीं चीज़ों को आपको लेना है। तो याद रहे, अपरिपक्व कौन सी भी चीज़ अगर आप लेते हैं तो उससे आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो परिपक्व चीज़ है, जो पूरी तरह से पकी हुई है, तो उसी चीज़ को आपको लेना है। न देवो वर्तते काष्ठे न पाषाणेन मृण्मये भावे हि विद्यते देवः तस्माद् भावो हि कारणम्। देखिए, देवः काष्ठे न वर्तते, काष्ठ मीन्स लकड़ी, भगवान जो है वह लकड़ी में नहीं होता है, और न पाषाणे पत्थर में भी नहीं होता है, न मृण्मये यानी कि मिट्टी में भी नहीं होता है। यह जो है सब लकड़ी, पत्थर या मिट्टी हम भगवान का स्वरूप जानने के लिए उसका यूज करते हैं। याद रहे क्या बोल रहा हूँ कि न देवो वर्तते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये, भगवान जो है ना ही इस लकड़ी में है, ना ही पत्थर में है और ना ही मिट्टी में है। तो कहाँ है? भावे हि विद्यते देवः। आपकी जो भावना है, आपके जो इमोशंस है, वह इमोशंस से ही भगवान की आपको प्राप्ति होती है, ना ही इन चीज़ों से प्राप्ति होती है। तस्माद् भावो हि कारणम, तो उसी के कारण कहा जाता है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपके मन की जो भाव है, जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस है, वही आपको भगवान तक प्राप्त कर देती है, या भगवान को आपको प्राप्त कर देती है, या भगवान को आप उसी चीज़ से, वह भाव से ही प्राप्त कर सकते हैं, ना ही लकड़ी से, ना ही पत्थर से और ना ही मिट्टी से। तो देखिए, आपके मन की जो भावना है वह भावना के द्वारा ही आपको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। देखिए आज के 4 श्लोक। देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये रेड कलर में जो है यह आत्मनेपद धातु है, और यह आत्मनेपद धातु के द्वारा यह श्लोक बनाए गए हैं, इसी के कारण इन्हें कहा जाता है आत्मनेपदीया। और यह 8 भी श्लोक आपको अच्छी तरह से याद करने हैं, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए आते हैं। इनका अर्थ आप बार बार देखिए, समझ लीजिए। अगर कोई चीज़ में आपको डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछिए, और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो मैं आपको भेज दूंगा, जल्दी ही भेज दूंगा, ज़्यादा देर नहीं करूंगा। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।